हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट्स ऑफ एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला शॉर्टकट यहाँ पे देखते हैं। बोल्ड करने का शॉर्टकट मैंने राइट किया है। Ctrl+V से क्या होता है, बोल्ड करना होता है। लेकिन ठीक इसके नीचे आप देखोगे तो दो शॉर्टकट्स और राइट किया मैंने, Ctrl+2 और Ctrl यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, तो अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं इस संख्या को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल दबा के बी दबाता हूँ, यानी कि यह शॉर्टकट प्रेस करूँगा, तो यह टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये देखो हल्का सा बोल्ड हो गया कि नहीं है। फिर इसको भी करना है, कंट्रोल दबा के बी को दबाऊंगा, कंट्रोल दबा रखा हूँ, बी दबा रहा हूँ, ये देखो अब ये भी मोटा हो गया। लेकिन कंट्रोल बी से बोल्ड अगर होता है तो Ctrl+2 से भी बोल्ड कर सकते हो। ये देखो, किसी भी यहाँ पे वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल को दबा के +2 को दबाइए। ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो आप यहाँ पे Ctrl+2 बोल्ड हो गया। देखिए आप यहाँ पे अभी इस पर भी क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के 2 दबा रहा हूँ, बोल्ड हो रहा है ऐसे। ठीक है, अभी तो इस तरीके से बोल्ड कर सकते हो। अगर आप इसे इटैलिक करना चाहते हो तो क्या दबाओगे आप यहाँ पे, Ctrl+3 का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। Ctrl+3 से क्या होगा, इटैलिक। इसको तिरछा करना है, क्लिक करके Ctrl+3 दबा दीजिए। Ctrl+3 जैसे ही दबाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, आपका इटैलिक यहाँ पे हो जाएगा। किससे, Ctrl+3 से। या फिर आप इटैलिक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे होम में भी जाके आप यहाँ से इटैलिक को कर सकते हो, आई पे पर क्लिक करके। ये देखो ऐसे। ठीक है, तो Ctrl+3 से क्या होता है, इटैलिक होता है, Ctrl+2 से बोल्ड होता है और यहाँ पे Ctrl+B से भी बोल्ड होता है। अगला ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है फाइंड एरर। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हैच वैल्यू एरर का लगा हुआ है, हैच नेम एरर लगा है। 2 एरर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यहाँ पे हैं। जब आप यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करोगे ना, ये देखो फार्मूला वाले ऑप्शन पे, तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है एरर चेकिंग का। ये देखो, एरर चेकिंग का काम होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पे कोई एरर होता है तो उसको चेक करके आपको बताता है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कह रहा है कि द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द इंटायर शीट। मतलब इसने पूरी शीट के ऊपर एरर को चेक किया, कोई भी एरर नहीं है, जबकि ये गलत बता रहा है इसमें। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि 2 एरर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिस्प्ले हो रहे हैं, हैच वैल्यू एरर और नेम एरर। ठीक है, तो हैच वैल्यू एरर कब आता है, जब कभी भी 2 अलग अलग टाइप के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स राइट किया और दोनों को मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो देख सकते हो फार्मूला इक्वल टू सम का मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ऐड का यहाँ पे फंक्शन यूज किया हूँ। तो किसी भी नंबर टाइप के डेटा को आप टेक्स्ट टाइप के डेटा के साथ ऐसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो प्लस के साथ। ठीक है, इसकी वजह से ये हैच वैल्यू एरर आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जब कभी भी फार्मूला का नाम गलत होता है ना, तो यहाँ पे हैच नेम करके आपको यहाँ पे आपको एरर प्राप्त होता है। तो देख सकते हो कि मैंने फार्मूला का नाम भी गलत यहाँ पे टाइप किया, इसकी वजह से आप देख सकते हो। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एरर चेकिंग को अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से कि बताओ कोई एक्सेल शीट पे कोई एरर है, तो इसने कहा कि कोई एरर नहीं है, द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द इंटायर शीट। पूरी शीट के ऊपर कोई एरर नहीं है, जबकि एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको आप देखो। इसके लिए आपको बता दूं कि इसमें एरर चेकिंग का ऑप्शन जो होता है अंदर से यहाँ पे बंद है। उसको चालू करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखो, फार्मूला वाले इस ऑप्शन पे करना है क्लिक आपको। और जब इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे एक एरर चेकिंग रूल्स मिलेगा। एरर चेकिंग रूल्स, इसके भीतर एक चेक बॉक्स है जो अनटिक्ड हुआ है, लिखा है सेल कंटेनिंग फार्मूला दैट रिजल्ट इन एन एरर। अगर ये ऑप्शन अनटिक्ड है, इसकी वजह से वह एरर को नहीं चेक कर रहा है। तो आप क्या करो, इसको आप ट्रिक कर दो ऐसे। जब आप इसे ट्रिक कर देते हो और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे, अब इसके बाद एरर चेकिंग को क्लिक करते हो आप यहाँ पे, तो आप देखना अभी जहाँ जहाँ भी एरर होगा ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट आपको बताना शुरू करेगी। मैं क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो, ऑटोमेटिकली एरर चेकिंग बॉक्स खुल चुका है। देखिए थे ओपन हुआ कि नहीं। एरर चेकिंग में इसने बताया कि एरर इन सेल I7 के अंदर एरर है, इक्वल टू सम का फंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, एरर इन वैल्यू कह रहा है कि ए वैल्यू यूज इन द फार्मूला
इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, मतलब जो आपने फार्मूला में वैल्यू यूज किया है वो रॉन्ग यानी गलत डेटा टाइप आपने यूज किया है। यानी कि जब कभी भी आप अलग अलग टाइप के डेटाओं को आप जोड़ते घटाते हो ना तो ये एरर मिलता है। अगर आप चाहते हो कि इसको देखना मुझे तो शो कैलकुलेशन स्टेप पे क्लिक करो। इसने बताया यहाँ पे कि देखो यहाँ पे फार्मूला सम का लगा हुआ है और 12 के साथ यहाँ पे ए को यानी कि डबल ए लिखा गया है, डबल ए को 12 के साथ यानी 12 के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये एरर आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं वहाँ पे जहाँ पे डबल ए लिखा गया है वहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली एरर सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी तो एरर का पता लग गया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी केवल नंबर को चेंज कर देता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने नंबर यहाँ पे राइट कर दिया, आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरर जो था वो हट गया है और कैलकुलेशन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो एरर चेकिंग में अभी नीचे भी एक एरर चेकिंग है, यहाँ पे देख सकते हो नेम का। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये भी बताएगा कि देखो यहाँ पे भी एक एरर है और एरर में इक्वल टू सन का फार्मूला लगा, जबकि सन नाम का कोई भी फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं रन करता है। आप जानते हो सम नाम का फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। शो कैलकुलेशन स्टेप को अगर आप लिखोगे क्लिक करोगे तो देखोगे इक्वल टू सन लगा हुआ है। इसका मतलब हमें यहाँ पे फार्मूला को सही करना होगा, इसके बाद यह कमांड रन कर जाएगी। सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और इसके बाद जहाँ पे हैच नेम लिखा गया है डबल क्लिक करूँगा, सन के जगह पे मैं स्पेलिंग को SUM कर दूँगा। ऑटोमेटिकली यह भी कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। अभी मैं क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस सेट का एरर हट चुके हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो सेव वर्क स्पेस दिया है। अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये देखो। इस ऑप्शन को करने के लिए आपको फाइल वाले इस मेनू पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आप देखो इसमें सेव से रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सेव से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन, ये देखो सेव पे क्लिक किया तो सेव से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है। क्या क्या सेव होता है बता रहा है इसमें। देखो सेव में क्या कर सकते हो, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट। कौन सी फॉर्मेट में फाइल सेव की जा रही है, एक्सेल फॉर्मेट के भीतर। कितनी टाइम की फाइल को रिकवर करता है, 10 मिनट तक का जो भी काम किए होंगे उसको रिकवर कर सकता है। फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है, रिकवर होकर कहाँ पे स्टोर हो रही है, देखो उसका लोकेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इस जगह पे वो फाइल रिकवर की जा रही है। अच्छा, ऑटो रिकवर यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइल्स बता रहा है कि ऑटो रिकवर कौन कौन सी फाइल है यहाँ पे, तो बता रहा है देख सकते हैं यहाँ पे 23 फाइल्स यहाँ पे बता रहा है कि ऑटो रिकवर में है इस समय। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ पे सेविंग के लिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो जाती हैं और वो ऑटो रिकवर में चली जाती हैं। यहाँ से जो ऑप्शन दिया है ना ऑटो रिकवर का, ऑटो रिकवर यहीं से हो जाती है, बिना सेव किए हमारी फाइल रिकवर्ड हो जाती है। तो यहाँ से आप पूरी सेटिंग्स को देख सकते हो, इनको घटा बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स थी आपकी किसकी, आपकी सेव वर्क स्पेस में, यानी कि फाइल ऑटोमेटिकली कैसे सेव हो जाती हैं। ठीक इसी तरीके से जूम स्लाइडर यहाँ पे दे रखा है। तो जूम स्लाइडर की मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जूमिंग की बात करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग 100% होती है, मैक्सिमम जूमिंग 400% होती है और बाय डिफ़ॉल्ट जो जूमिंग होती है ना वो 100% होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ जूम स्लाइडर के थ्रू तो जूम स्लाइडर के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे जूमिंग यहाँ पे कम करता हूँ तो 100%, अधिकतम बिल्कुल कम करूँगा तो 10% और अधिकतम बढ़ा देता हूँ ना तो कितना परसेंटेज हो जाएगा अधिकतम, देख सकते हो अधिकतम 400% जूमिंग यहाँ पे बढ़ गई है। आई होप आज की इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।